बहुत ही पुराने जमाने की बात है। किसी गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वैसे तो वो बूढ़ा बहुत गरीब था, लेकिन इतना गरीब होने के बावजूद भी उस गांव के अमीर अमीर लोग उस पर रश करते थे, उससे जेलस थे, क्योंकि उस बूढ़े आदमी के पास एक बड़ा ही खूबसूरत घोड़ा था। कई लोगों ने कई बार उससे वो घोड़ा खरीदने की कोशिश की, उसे बहुत ही अच्छी कीमत की ऑफर की, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने हमेशा इनकार कर दिया। उसका कहना था कि ये घोड़ा मेरे लिए एक फैमिली मेंबर की तरह है, मैं इसे कैसे बेच सकता हूँ। उसके दोस्तों, उसके रिश्तेदारों ने भी उसे कन्विंस करने की बहुत कोशिश की कि तुम्हें बहुत अच्छी कीमत मिल रही है, इन पैसों से तुम्हारे दिन फिर जाएंगे, तुम अमीर हो जाओगे, अपनी जरूरतें पूरी कर लोगे, घोड़े का तुमने क्या करना है, बेच दो इसे। लेकिन वो बूढ़ा आदमी ना माना, वो घोड़ा बेचने पर कभी तैयार ना हुआ। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा। एक दिन जब वो बूढ़ा आदमी सुबह उठा तो उसने देखा कि उसका घोड़ा अस्तबल में नहीं है। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले इकट्ठे हो गए और अफसोस करने लगे, आखिर तुम बेवकूफ ही निकले, हमें पता था, हम जानते थे कि एक दिन ऐसा ही होगा, ये घोड़ा चोरी हो जाएगा और तुम बुद्धू के बुद्धू, गरीब के गरीब ही रहोगे। अगर तुम समझदार होते, हमारी बात मान लेते, तो तुम्हें यह दिन ना देखना पड़ता। तुम्हें तो उसकी मुंह मांगी कीमत मिल रही थी, लेकिन अब तो वो घोड़ा ही नहीं रहा। अफसोस है तुम पर, तुम्हारी किस्मत ही खराब है, तुम्हारी बुरी किस्मत ने तुम्हें यह दिन दिखाया है। बूढ़ा आदमी खामोशी से उनकी बातें सुनता रहा और फिर बोला, ऐसे ना कहो, इतना आगे ना बढ़ो, बस इतना कहो कि घोड़ा गायब हो गया है। अब ये मेरी बदकिस्मती है या खुशकिस्मती, कौन जानता है। लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे। घोड़ा खो जाने के गम से बूढ़ा पागल हो गया है, ये बैड लक नहीं है तो और क्या है। वो घोड़ा इतना कीमती था, उसे बेचकर ये इतने पैसे कमा सकता था, अमीर हो सकता था, ऐश वाली जिंदगी होती इसकी। लेकिन अब ये गरीब का गरीब रहेगा, ये बैड लक नहीं है तो और क्या है। अभी घोड़े को गायब हुए कुछ ही दिन गुजरे थे, कुछ तकरीबन 2 हफ्ते। अचानक एक रात वो घोड़ा वापस आ गया। उसे किसी ने चोरी नहीं किया था, वो तो बस अपनी रस्सी तड़वाकर जंगल की तरफ भाग गया था। और अब वो अकेला वापस नहीं आया था, बल्कि उसके साथ 10 जंगली घोड़े और भी थे। गांव वालों को जब उस बात की खबर मिली तो वो सारे किसान के घर इकट्ठे हो गए और वाह वाह करने लगे। ये तो तुम्हारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है, एक छोड़ अब तो तुम्हारे पास 10 घोड़े हो गए। बूढ़े आदमी ने कहा, ऐसे ना कहो, इतनी बड़ी बात ना करो, बस इतना कहो कि मेरा घोड़ा वापस आ गया है और उसके साथ 10 घोड़े और भी आ गए हैं। इसको मेरी किस्मत के साथ ना जोड़ो, मेरी किस्मत अच्छी है या बुरी, कौन जानता है। गांव वाले इस दफा खामोश रहे, उन्होंने कोई जवाब न दिया। लेकिन इतनी बात तो वो जानते थे कि बूढ़े आदमी के पास अब 10 इंतहाई खूबसूरत घोड़े हैं, और अगर इनको थोड़ी सी ट्रेनिंग देकर, थोड़ा सुधार कर बेचा जाए तो इनकी अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी। ये खुशकिस्मती नहीं तो और क्या है। उस बूढ़े आदमी का एक नौजवान बेटा था जिससे वो बहुत प्यार करता था। वो बूढ़े आदमी का अकलौता बेटा था। उस नौजवान लड़के ने घोड़ों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान वो एक घोड़े से गिर गया और उसकी टांग टूट गई। लोग एक बार फिर बूढ़े आदमी के घर इकट्ठे हो गए और उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। तुम्हारे अकलौते बेटे की टांगे टूट गई है, तुम्हारा बेटा ही तुम्हारे बढ़ापे का वाहिद सहारा था, ये तो बड़ी बैड लक हुई है तुम्हारे साथ। बूढ़े आदमी ने कहा कि इतनी बड़ी बात ना करो, इस वाकये से मेरी किस्मत का फैसला ना करो, सिर्फ इतना कहो कि मेरे बेटे की टांगे टूट गई है। अब ये मेरे लिए खुशकिस्मती है या बदकिस्मती, कौन जानता है। गांव वाले हैरत से बूढ़े आदमी का मुंह देख रहे थे। जवान बेटे की टांग टूट गई है, वो सारी जिंदगी के लिए माजूर हो गया है, इसको बदकिस्मती ना कहें तो और क्या कहें। अभी कुछ ही हफ्ते गुजरे थे कि किसी दूसरे मुल्क के राजा ने उनके मुल्क पर हमला कर दिया। राजा को फौज की जरूरत थी। गांव के नौजवानों को जबरदस्ती फौज में भर्ती किया जाने लगा। राजा के सिपाही बूढ़े आदमी के गांव में भी आए, उसके घर भी आए, लेकिन चूंकि बूढ़े आदमी के बेटे की टांग टूटी हुई थी, वो माजूर था, इसलिए सिपाही उसे छोड़ गए। गांव के लोग फिर से इकट्ठे होकर बूढ़े आदमी के घर आए। उन सब की आंखों में आंसू थे और वो इंतहाई दुखी और अफसुर्दा थे। तकरीबन हर घर से किसी न किसी नौजवान को जबरदस्ती फौज में भर्ती किया गया था।
और उनके वापस आने की भी कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जिस राजा ने हमला किया था उसकी फौज बहुत मजबूत थी। गांव के हर घर में तो जैसे सफ़े मातम बिछी हुई थी। वो सब लोग बूढ़े आदमी के घर आए। तुम्हारी तो किस्मत अच्छी है, कितने लकी हो तुम। तुम्हारा बेटा माजूर है लेकिन जिंदा तो है, कम से कम तुम्हारी आंखों के सामने तो है। उसे राजा के सिपाही तो नहीं लेकर गए। कितनी खुशकिस्मती की बात है। बूढ़े आदमी ने कहा कि तुम्हारे बच्चों को जबरदस्ती फौज में भर्ती किया गया है, जबकि मेरे बेटे को नहीं किया गया। जो हुआ है बस इतना ही कहो। अब मेरे लिए ये खुशकिस्मती है या बदकिस्मती, कौन जानता है। दोस्तों, हम भी अक्सर अपनी जिंदगी के वाकयात को अपनी किस्मत से जोड़ते रहते हैं। जब चीजें हमारे प्लान के, हमारी मर्जी के मुताबिक होती हैं, रिजल्ट्स हमारी मर्जी के मुताबिक आते हैं, तो हम खुश हो जाते हैं। और जब रिजल्ट्स वैसे नहीं आते जैसी हमने तवक्को की होती है, तो हम परेशान हो जाते हैं। हम अपनी जिंदगी में होने वाले किसी वाक़ये को जज करने में, उससे नतीजा अखज़ करने में कि वो अच्छा है या बुरा, बहुत जल्दी करते हैं, जबकि हकीकत में हम इस बात का फैसला कर ही नहीं सकते कि जो वाक़या हुआ है वो हमारे लिए अच्छा साबित होगा या बुरा। बात चीज़ें देखने में बड़ी अच्छी नजर आती हैं, वक्ती तौर पर हमें उनसे फ़ायदा मिल रहा होता है, लेकिन हमें नहीं पता होता कि आगे चलकर वो हमारे लिए अच्छी साबित होंगी या बुरी। बाज़ दफ़ा आज अच्छी नजर आने वाली चीज़ें आने वाले कल में हमारे लिए एक तकलीफदा चीज़ बन जाती हैं, हमें किसी बड़े नुकसान से दो चार कर देती है। और बाज़ दफ़ा आज बुरी नजर आने वाली चीज़ आने वाले कल में हमें फ़ायदा दे जाती है, हमारे लिए रहमत बन जाती है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में होने वाले वाक़यात को अपनी किस्मत से नहीं जोड़ना चाहिए। उन्हें अपने लिए खुशकिस्मती या बदकिस्मती नहीं समझना चाहिए। हो सकता है आज जिस चीज़ को आप अपने लिए बदकिस्मती समझकर रो रहे हैं, कल वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ले आए, आपके लिए खुशकिस्मती बन जाए। कौन जानता है।